अगला है नेट असेट टर्नओवर रेशियो। अगेन हमारा जो थॉट होगा वो होगा कि अगर हम असेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो टर्नओवर रेशियो में इन्हीं दोनों का रिलेशन बन जाएगा। रेवेन्यू मतलब नेट सेल्स, तो नेट सेल्स अपॉन नेट असेट, ये हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज और लिखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे नेट एसेट को अगर तुम ये सोच रहे हो कि नेट एसेट के दो मीनिंग सोच सकते हो ना, टोटल एसेट माइनस डेप वगैरह कर दोगे तो नेट एसेट आएगी, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। कौन सा वाला प्रोसेस सही है? तो बुक में क्लियर कर दिया कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड वाले प्रोसेस पे जाएंगे नेट एसेट में, ना कि इस पे जाएंगे। अगर हम यहाँ देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो वही लिए हुए हैं, नेट एसेट मींस टोटल एसेट, नॉन करेंट प्लस करेंट, टोटल तो ये होती है, सिंस फर्म लेस करेंट लायबिलिटी, इसको वो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा है। पर क्या हम इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं? हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्या होता है? एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल, जिसमें मतलब ये होता है कि एनसीए में हम सीए जोड़ने के बाद सीएल माइनस कर देते हैं। अब ये है ना नॉमेनक्लेचर का प्रॉब्लम है और ये ऑथर का प्रॉब्लम है। वो नेट एसेट में कैपिटल एम्प्लॉयड का ये मीनिंग नहीं लेगा, वो नेट एसेट में कैपिटल एम्प्लॉयड को यही वाली नेट एसेट लेगा कि हम टोटल एसेट माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? ये यहाँ लिखा है उसने, नेट एसेट मींस टोटल एसेट, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये बुक वाले की प्रॉब्लम है। एक्चुअल में तुमको ये पूरा इग्नोर ही कर देना चाहिए कि हम इसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे, लेकिन क्योंकि वो अगर बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होना, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है कब बोले, तो तुम ऐसा ही करना जो ये हम कर रहे हैं कि एनसीए प्लस सीए, बस माइनस डेप। बात समझ में आ गई? अगर वो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो एग्जाम में बोलता है, नेट एसेट नाम भी नहीं लेता, तो क्या करेंगे सर हम? तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? आंसर इज यस। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो को अलग कर दो, यहां कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करना, और नेट एसेट बोले तो ये वाला यूज करना। कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, नेट एसेट ही दिया है बस। होते दोनों इन्वेस्टमेंट है, एक में हम कैपिटल वर्किंग कैपिटल यूज कर रहे हैं, दूसरे में हम करंट एसेट यूज कर रहे हैं, इतना सा अंतर है। होते तो दोनों इन्वेस्टमेंट है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब देखो ना यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, लेस करंट लाइबिलिटी लिख दिया ना, लेस करंट लाइबिलिटी। बोलो हाँ या ना। तो फिर तो ये हो गया सर, एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल, इस पार्ट को हम डब्ल्यूसी बोल देंगे, इसको तो फिर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलना पड़ेगा, और हम कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो यूज कर लेंगे। तो मैंने तुम्हें तीन चीजें बताई। नेट एसेट का मतलब होता है टीए माइनस डेप, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है एनसीए प्लस डब्ल्यूसी। ये टीए माइनस डेप को अगर मैं चाहूं तो ये भी ऐसा भी लिख सकता हूं, एनसीए प्लस सीए, डेप्रिसिएशन तो उड़ाना ही है। अगर वो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो बोलता है तो हमें लगता है ये लगा दे, और जो सही भी है। लेकिन ये बुक वाला क्या कर रहा है, इसको भी इसमें मर्ज कर दिया इसने। तो बुक वाले के हिसाब से वो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो बोले, बुक वाले के हिसाब से वो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो बोले, दोनों में वो ये चाहता है कि तुम कैपिटल एम्प्लॉयड लगाओ। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो को ही इंपॉर्टेंस देंगे, किसको नहीं देंगे? नेट एसेट को। क्या कोई कंफ्यूज है तो पूछ लो। मैंने इसलिए ये सब बता दिया क्योंकि समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब हम असेट बोलते हैं या टोटल असेट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सीएल माइनस नहीं होता है, हम केवल एनसीए प्लस सीए करते हैं। बोलो जी बोलो।
तो हम इस नेट एसेट वर्ड को इग्नोर करके दिमाग के लिए केवल एक ही वर्ड समझ रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एनसीए प्लस डब्ल्यूसी, दैट्स इट। यहां पे भी देखो ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो मैं कह रहा हूं इसी को ध्यान दो बस, और इसका मतलब है एनसीए प्लस डब्ल्यूसी। उसने क्या क्या दे दिया है, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड देके इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहा है और रिजर्व एंड सरप्लस दे रहा है। बताओ क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? सब इंक्लूडेड है, इसको अलग अलग नहीं काउंट करना है। ये 15 और 10 25 और 15 40 वैसे भी हो रहा है और 40 वैसे भी हो रहा है, कुछ हिडन भी नहीं है। पर हमें तो जब शेयर होल्डर फंड दे दे तो मुझे आगे देखना ही नहीं चाहिए उसके अंदर के कंपोनेंट पे, हो सकता है कुछ मिसिंग रह जाए। तो 40,000 को हम इक्विटी मान लेते हैं, इक्विटी गिवन है 40,000 नहीं है 40 लाख। आगे डिवेंचर दिए हैं उसने, इसको क्या सोच सकते हो, 8% डिवेंचर को एनसीएल सोच सकते हैं, यस और नो? तो ये 10 लाख का एनसीएल हो गया, और ये दोनों को ही हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वाले तरीके से ना देके उसने ये वाले तरीके से दे दिया। 50 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, किसको समझ में नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, रिटर्न दिया नहीं है तो इसी को हम मान लेंगे नेट सेल्स, और नेट सेल्स हो गया 75 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, और 50 और 75 का रेशो क्या बन जाएगा, 25 की टेबल से काट दो, 3 और 2 1.5 टाइम्स। और इसका रीडिंग क्या होता है कि अगर आप 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1.5 रुपए मिलेंगे सेल्स में, 1,000 का करोगे तो 1,500 मिलेंगे, तो टाइम्स में हमने निकाल दिया। कोई कुछ पूछना चाहता है तो बोलो। अब ये देखो अगला वाला क्वेश्चन है, इसकी भी पहले कोई भी क्वेश्चन हो रिक्वायरमेंट पढ़ा करो। रिक्वायरमेंट ये रही, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, और नेट एसेट का मतलब हम क्या लेंगे बार बार, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसको तुम चाहो तो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो ही बोल लिया करो, एक ही बात। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट, तो ये टेंजिबल वाली है, इसके साथ इंटेंजिबल वाली जोड़ दोगे तो कौन सी असेट बन जाएंगी, जल्दी बताओ। टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल क्या बन जाएगा, इतनी देर लगने की जरूरत ही नहीं। यस, फिक्स्ड एसेट। किस किस को नहीं आया समझ, वो चार्ट जिसके दिमाग में उसको 1 सेकंड में समझ में आया, कल भी मैंने इस पे बात की थी। इसके बाद वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता रहा है टिल डेट 2 लाख। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इस पे लिखा है कॉस्ट पे है ये 12 लाख फिक्स्ड एसेट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जब आपने जर्नल एंट्री करी होगी डेप्रिसिएशन की तो डेप अकाउंट डेबिट टू असेट नहीं किया होगा, आपने एक नया अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए डेप्रिसिएशन के, और वो अभी तक एक्यूमुलेट होके 2 लाख रुपए हो गए हैं, ये कॉस्ट पे है तो इसमें से 2 लाख रुपए माइनस हो जाएगा तो ये नेट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई है या नहीं? अब वो बोल रहा है इसके अलावा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट नहीं है, ये एनसीआई की कैटेगरी हो गई। 1 लाख इन्वेस्टमेंट ऐड हो गया, ये जैसे ही ऐड हुआ ये 10 लाख बचा था, 10 प्लस 1 11 लाख को क्या नाम दे सकते हैं, नाम बताओ इसका 11 लाख का। फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट है इसमें, नॉन करेंट एसेट। बिल्कुल ठीक है, किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया ये नॉन करेंट एसेट है, बता दो जल्दी। वो चार्ट से ही चल रहे हैं हम, कुछ नहीं है। देखो बता दोगे तो मैं फिर से बता दूंगा एक बार, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना है।
राजेश्वरी आगे चलो। एनसीए आ गया अपना। अगर डब्ल्यूसी और मिल जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। क्या डब्ल्यूसी के लिए इंफॉर्मेशन है? करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटी है। 440 माइनस 140 कितना हो जाएगा डब्ल्यूसी? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा डिनोमिनेटर बन गया 12 लाख, बस ऐसे ही बन गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ढूंढो। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16, रिटर्न दिए नहीं है तो 20 लाख का क्या आ गया? सेल्स। कैश प्लस क्रेडिट दोनों। 20/12 सॉल्व करना आता है? कैसे सॉल्व करोगे जल्दी बताओ। टू थर्ड 0.66 होता है कि नहीं होता है? अरे 1/3 0.33 होता है कि नहीं होता है? सीधे सोच सकते थे ऐसे। 1.67। कोई डाउट है तो पूछो। फिर से रिक्वायरमेंट देखो। देखो नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो पूछा उसने। अगेन हमें दो एलिमेंट चाहिए, एक नेट सेल्स चाहिए और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। देखो ऊपर इंफॉर्मेशन कैसे दी है उसने। फिक्स एसेट्स दे रखी हैं, आफ्टर डेप्रिसिएशन दे रखी है 4 लाख। मतलब ये कौन सी डेप्रिसिएशन वाली मेथड यूज कर रहा होगा जिसमें वो फिक्स एसेट को क्रेडिट करता जाता है। डेप टू फिक्स एसेट, डेप टू फिक्स एसेट। मतलब फिक्स एसेट ऑलरेडी कम हो गई है और कम होने के बाद 4 लाख है तो ये ऑलरेडी नेट है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें डेप माइनस हो चुका है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, वो कॉस्ट दी थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया था तो नेट हमने बनाया था ऐसे करके, माइनस करके। एंट्री में ही माइनस करके आ रहा है, वो ऑलरेडी रिड्यूस कर चुका है डेप्रिसिएशन को, आफ्टर डेप्रिसिएशन लिख रहा है तो ये नेट फिक्स एसेट है। मैंने लैंग्वेज से बात क्लियर कर दी है या कंफ्यूजन है अभी भी? बताओ। हो गया ना क्लियर कि कैसे नेट फिक्स एसेट यूज होती है? दो ही तरीके से दे सकता है, वो कॉस्ट पे एसेट देके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे देगा या फिर वो सीधे नेट फिक्स एसेट दे देगा, जैसे वो बता देगा कि ये डेप्रिसिएशन लग चुका है। आगे देखो, वर्किंग कैपिटल दे रखी है उसने। उसने इन्वेस्टमेंट नहीं दी है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिए तो हम तो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट ऐड करके एनसीए बोलते हैं। अगर ये निल है तो फिक्स एसेट ही एनसीए भी हो गई है। बोलो हाँ। वर्किंग कैपिटल उसने सीधे दे दी है तो हमारी ये 4 लाख रुपए की एनसीए हो गई और वर्किंग कैपिटल हो गई है 2 लाख रुपए की। तो फिर ये हो गया टोटल 6 लाख। 6 लाख को हम क्या नाम दे सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आ गया हमारा 6 लाख। दूसरी बात, उसने ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 4 लाख का और कॉस्ट दी है 20 लाख की। सीओजीएस और जीपी मतलब क्या पता चल जाएगी बताओ? ये सीधे समझ में आना चाहिए कि ये दोनों एलिमेंट से क्या बन जाएगा? सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सेल्स बन जाएगा 24 लाख का, ये 24 लाख का सेल्स बन गया। 4 टाइम्स आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म। कठिन लग रहे हैं क्या क्वेश्चन? तो बताओ मुझे, 1 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। फिर से उसने बोला है नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो ढूंढना है। फिर से मुझे नेट सेल्स चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, मतलब ये लाइबिलिटी वाली साइड से आ रहा है। शेयर होल्डर फंड पूरा इक्विटी होता है, लॉन्ग टर्म डेट पूरा डेट होता है। इससे इजी क्या होगा? ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा क्या निकल गया? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। 4 और 8 12 लाख रुपए आ गए इसके। तो यहाँ तो 12 लाख आने हैं, ये आ गए। सेल्स ढूंढते हैं। जीपी 20% ऑन कॉस्ट 8 लाख, और कुछ नहीं दे रहा। क्या हम सेल्स बता सकते हैं? सर ये सेल्स पे ही होता है जब साइलेंट होता है कि जीपी किस पे है, वो नहीं बता रहा। पर यहां तो वो बता रहा है कि जीपी जो है वो 20% है कॉस्ट पे, तो ये सेल्स पे नहीं है, किस पे है?
कॉस्ट पे है। अरे इतनी सी बात है, बोलो हाँ या ना। जो उसने बोला वो हमने लिख लिया कि ये कॉस्ट का 20% है, सेल्स का नहीं है। अब सेल्स कैसे निकालें? जीपी का और कॉस्ट का रिलेशन होता है सेल, कॉस्ट में जीपी जोड़ दो तो सेल्स आती है। अभी तुमने पीछे निकाली थी 24 लाख की, तो कॉस्ट को कॉस्ट लिखा रहने दो, जीपी की वैल्यू जो है वो 20% कॉस्ट हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से, और सेल्स आ जाएगा। यस और नो? ये इक्वेशन लगा लेंगे हम। पर यहां पे ही सर सॉल्व हो गया ना। जीपी कितना है दिया है उसने? 8 लाख। 8 लाख से डिवाइड करते हैं अगर 20% को, तो आ जाएगी ना कॉस्ट, और जब कॉस्ट आ जाएगी तो हम जीपी ऐड कर लेंगे 8 लाख का। बोलो हाँ या ना। अब ये 20% को हैंडल करने के लिए इनटू 100 ऊपर कर देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, तो 20 का 5 टाइम्स 100 होता है 5 इंटू, सॉरी काट दिया मैंने, 5 इंटू 8 कितना आ गया? 40 लाख। तो कॉस्ट कितनी आ गई? 40 लाख। और देखो ना 40 लाख का होता भी है 20% 8 लाख, तो कॉस्ट आ गई। अब सेल्स ढूंढनी है तो इसमें 8 लाख जोड़ दो जीपी, तो क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगी। तो 48 लाख की सेल्स आ गई, 4 टाइम्स आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट है तो बोलो। इस तरीके से आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ये बड़ा क्वेश्चन है सर, बड़ा नहीं है वो, और इजी है। उसने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट अखिल लिमिटेड कैलकुलेट नेट एसेट टर्नओवर रेशो। वही चीजें दो ढूंढनी है हमको, एक सेल्स चाहिए और एक कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अपने पास दो तरीके हैं, एनसीए पूरा दे रखा है उसने यहाँ पे, और सीए माइनस सीएल, ये लंबा तरीका होगा। ज्यादा इजी क्या है बताओ जल्दी? यस, करंट लायबिलिटी को छोड़ दो, केवल ये दोनों जोड़ दो, ये 4 एलिमेंट जुड़ जाएंगे। चलो जोड़े जल्दी से। मैंने पहले भी सिखाया है तुम्हें, थाउजेंड्स वाले पहले जोड़ो। 60 प्लस 10 70, 70 और 50, 1,20,000। अरे बोलो ना हाँ। फिर ये लैक्स ही है सिर्फ, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14 लाख। तो हो गया ये 15,20,000। ये हमारा डिनोमिनेटर है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकल गई। सेल्स के लिए क्या दिया है सर उसने, वो न्यूमरेटर पे रखो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर इज 60,80,000। 60,80,000। मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है, देखो 15 4 60 हो जाएगा और 20 4 80 हो जाएगा, ये सब काट पीट के 4 बनेगा। एग्री हो हाँ या ना? तो इतना बड़ा सा क्वेश्चन देने का कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है सर ये तो बहुत देर लेगा, उतनी ही देर ली इसने। और ये देखो ये आंसर आ गया 4 टाइम्स। यही दो फिगर हमने निकाले थे। डाउट है तो बोलो। उसने ये ऐसे कर दिया फॉर्मूले में, बोले ये टोटल एसेट हो गई एनसीए प्लस सीए, और उसमें से करंट लायबिलिटी उड़ा दी। ये भी तरीका अच्छा था। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड बचा हुआ पोर्शन यही बचेगा ना, ये दोनों का सब। तो क्वेश्चन खत्म। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम जाओ तो मंडे से करते हैं। इसके अनसॉल्व तक कल छुट्टी है, सारा पुराना भी खत्म कर दो और इसके अनसॉल्व भी कर दो। क्या बोलते हो? ये कहानी खत्म। और शायद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लास्ट है, इसके बाद और कोई रेशियोज हैं क्या? देख के बताना मुझे।